Hello everyone, welcome back in AK Nursing classes. This is Ashok Songra. Today we discuss very important topic related to cardio and pulmonary system is cardiopulmonary resuscitation. तो आज क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण अति महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपन क्या करें, अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, तो वो जो टॉपिक अपना है वो है कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है, आपने एक शॉर्ट भाषा में सुना होगा सीपीआर। ठीक है, तो सीपीआर जिसको अपन दूसरा नाम बोल सकते हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट यानी कि बीएलएस। ठीक है, तो यहां पे पहली बात देखी जाए कि सीपीआर आपने देखा होगा कि नॉर्मली कहीं लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अराइव होती है। ठीक है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन जैसे मान लो कि किसी पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है या फिर हार्ट ब्लॉक हो गया है या फिर शोक की कंडीशन है और भी उसके अलावा कई प्रकार की कंडीशन है, या फिर आईसीयू के अंदर देखा होगा आपने जो पेशेंट कार्डियक अरेस्ट होते हैं या कार्डियोपल्मोनरी उनको क्या करते हैं, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन या फिर सीपीआर प्रोवाइड किया जाता है। और सीपीआर प्रोवाइड करके अपन क्या कर सकते हैं, उसको रिसक्सिटेट करते हैं। रिसक्सिटेट का मतलब उसको वापस रीस्टोर करने का काम करते हैं। मतलब उसके जो वाइटल ऑर्गन होते हैं बॉडी के अंदर, ब्रेन और लंग्स और उसके अलावा अदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, ऑक्सीजन वापस से वो प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जो वुमन है या पीपल है जो पेशेंट है वो क्या हो रीस्टोर हो सके। ठीक है, तो यहां पे अपन आज क्या करेंगे, एक महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में अपन क्या करेंगे, अध्ययन करने जा रहे हैं। ठीक है, वो है अपना कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन। ठीक है, तो अब यहां पे सबसे पहली बात देखी जाए तो कि कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन यानी कि सीपीआर, तो सीपीआर होता क्या है। तो सीपीआर की अगर देखा जाए तो ये तीन वर्ड से बना हुआ है, सीपीआर। ठीक है, तो सी का मतलब मैंने आपको बताया था कार्डियो, जिससे किससे रिलेटेड है, वो है हार्ट से रिलेटेड। किससे रिलेटेड है, अपने हार्ट से रिलेटेड है। ठीक है, और हार्ट का काम क्या होता है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना। ठीक है, और दूसरा जो होता है पी मतलब होता है पल्मोनरी सिस्टम। किससे रिलेटेड होगा, अपना पल्मोनरी सिस्टम, यानी कि कौन सा होगा अपना वो ऑर्गन, वो होगा लंग्स। अब लंग्स का काम क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेज या फिर ब्रीथिंग पैटर्न के अंदर। ठीक है, और आपको पता है कि एक ह्यूमन होता है उसके अंदर महत्वपूर्ण जो चीज होती है वो होती है सर्कुलेशन, अपना ब्लड सर्कुलेशन और उसके अलावा ब्रीथिंग पैटर्न। ठीक है, तो यहां पे और तीसरा जो वर्ड होता है रिसक्सिटेशन। रिसक्सिटेशन का मतलब होता है वापस रीस्टोर करना, रिसक्सिटेशन। अब रिसक्सिटेशन का मतलब होता है रीस्टोर। अब क्या होता है कि मैंने आपको बताया कि कहीं ऐसी लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर अपने जो बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वहां तक क्या हो रही है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है वो कम हो जाती है, यानी कि ऑक्सीजन है वहां पे पहुंच नहीं पाती है। ठीक है, और जिसके कारण क्या होता है, जो बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो अपना जो प्रॉपर जो फंक्शन करना होता है वो प्रॉपर फंक्शन वो नहीं कर पाते हैं। ठीक है, और यहां तक उस पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो उस डेथ को बचाने के लिए या लाइफ को सेविंग करने के लिए अपन क्या करते हैं, सीपीआर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो सीपीआर क्या है, तो सीपीआर मैंने आपको बताया तीन वर्ड से बना होता है। सी फॉर कार्डियो, कार्डियो मतलब होता है हार्ट से रिलेटेड, यानी कि अपने सर्कुलेशन से रिलेटेड होगा। ठीक है, और पी फॉर पल्मोनरी सिस्टम यानी लंग से रिलेटेड होगा। ठीक है, अब ये क्या है, बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन है। अब इसके अंदर क्या हो रहा है कि मैंने बताया कि इम्प्रॉपर मतलब एबनॉर्मलिटी अगर डेवलप हो जाए, अगर किसी कारण की कारण एबनॉर्मलिटी डेवलप हो जाए तो बॉडी के अंदर जो पेशेंट होगा उसके अंदर क्या होगा, ये जो डिफिकल्टी है वो लाइफ सेविंग डिफिकल्टी वो देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो उसको अपन क्या करते हैं, इंप्रूव करने के लिए अपन क्या करते हैं, रिसक्सिटेशन प्रोवाइड करते हैं। रिसक्सिटेशन का मतलब होता है ये कि अगर कार्डियो मतलब कार्डिक सिस्टम का काम क्या है, सर्कुलेशन को मेंटेन करना। ठीक है, तो और पल्मोनरी सिस्टम का काम क्या है, अब ब्रीथिंग पैटर्न को मेंटेन करना। ठीक है, तो रिसक्सिटेशन क्या करता है, रिसक्सिटेशन के माध्यम से अपन क्या करते हैं, जो बॉडी के अंदर जो कार्डियक सिस्टम है या फिर जो लंग सिस्टम है उसके अंदर ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट कम हो गई है, तो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट को अपन क्या करते हैं, फुलफिल करते हैं रिसक्सिटेशन के माध्यम से। ठीक है, तो यहां पे क्या होता है कि जो लंग्स और जो हार्ट है उसके अंदर ऑक्सीजन की नीड है वो कम हो गई है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा है वो कम हो गई है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, रिसक्सिटेशन वो दी जाती है। ठीक है, तो रिसक्सिटेशन के माध्यम से अपन क्या करते हैं, कार्डियक और पल्मोनरी सिस्टम को क्या करते हैं, मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो ताकि वो अपन जो पेशेंट है उसको उसकी लाइफ को सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है कि अपना सीपीआर होता है, और सीपीआर को अपन मैंने आपको बताया सीपीआर का जो दूसरा नाम होता है वो होता है बीएलएस। क्या होता है, बीएलएस।
BLS का जब फुल फॉर्म देखा जाए तो वो होता है बेसिक लाइफ सपोर्ट। क्या होता है? बेसिक लाइफ सपोर्ट। बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। यानी बेसिक मतलब जो कॉमन, जो बॉडी के अंदर वाइटल ऑर्गन है उसको सपोर्ट प्रोवाइड करना, ताकि वहां तक जो ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट, ऑक्सीजन की मात्रा कम हुई है, वहां पर ऑक्सीजन की मात्रा को अपन फुलफिल कर सके, ठीक है। तो ये होता है आपका CPR। इसकी जो डेफिनेशन या फिर उसका मीनिंग होता है वो मैंने आपको यह बताया, ठीक है। अब जो नेक्स्ट अपन जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे अपने, तो ये बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है, मतलब अपन किस प्रकार से अपन लाइफ सपोर्ट है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। मतलब आजकल क्या है कि मॉडर्न जमाने के अंदर डिफरेंट प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स है वो आए हैं, ठीक है ना, जिसके अंदर अपन ट्रेनिंग प्रोवाइड, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं हॉस्पिटल के अंदर या फिर अगर हेल्थ मैनेजमेंट है उसके अंदर, अपन क्या करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स माध्यम के द्वारा अपन क्या करते हैं, जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अपन ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अपन क्या कर सकते हैं, उनको एजुकेटेड किया जाता है, ताकि इसके बारे में अपन CPR के बारे में या फिर अदर जो इमरजेंसी हो रही है उसके बारे में उनको एजुकेट किया जाता है, अवेयर किया जाता है, ताकि वो जो पेशेंट है उसकी लाइफ को सेव कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंट प्रकार के अपन क्या करते हैं सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, जो अपनी बॉडी की बेसिक नीड है, जो या बेसिक लाइफ सबको क्या करती है, सपोर्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे जो एजुकेशन डिपार्टमेंट के द्वारा या फिर अपन बोल सकते हैं हेल्थ डिपार्टमेंट के द्वारा वो जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं, वो बेसिक लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे 2 टाइप के क्या होते हैं, बेसिक लाइफ सपोर्ट या फिर लाइफ सपोर्ट होता है। 2 टाइप्स ऑफ लाइफ सपोर्ट। तो यहाँ पे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए 2 प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स ऑर्गेनाइज किए गए हैं गवर्नमेंट के द्वारा। सर्टिफिकेट कोर्स या फिर उसको अपन बोल सकते हैं ट्रेनिंग, ठीक है। तो लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या करते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स है वो जो गवर्नमेंट है उसके द्वारा, हेल्थ मैनेजमेंट के द्वारा वो ऑर्गेनाइज किए गए हैं। तो ये 2 कोर्स कौन कौन से हैं, ठीक है। तो सबसे पहला जो होता है अपना वो होता है ACLS। क्या होता है? ACLS। ACLS की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो वो होती है एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट। एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट मतलब आज जो एडवांस टेक्नोलॉजी है उसके अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको अपन एजुकेट या अवेयर किया जाता है, उसके लिए सर्टिफिकेट कोर्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। तो उसके अंदर सबसे पहला है जो ACLS, एडवांस्ड कार्डियक लाइफ सपोर्ट, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है, ये क्या होता है कि इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम। ट्रेनिंग मतलब मैंने आपको बताया कि हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा एक ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है या फिर सर्टिफिकेट कोर्स किया जाता है। इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम दैट evaluate it is training program that evaluate and manage how to manage the cardiac patient of in emergency condition, ठीक है। मतलब जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं, हेल्थ केयर प्रोवाइडर को क्या करते हैं अपन, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। यानी उनको एजुकेटेड किया जाता है या ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है कि जो कार्डियक इमरजेंसी हो रही है उसको किस प्रकार से अपन मैनेज कर सकते हैं और किस प्रकार से उसका इवेल्युएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, एडवांस जो कार्डियक लाइफ सपोर्ट है उसके अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उसको अपन क्या करते हैं, ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाता है। और ट्रेनिंग प्रोवाइड करके अपन क्या कर सकते हैं, जो कार्डियक इमरजेंसी हो रही है उसके अंदर अपन किस प्रकार से पेशेंट को अपन मैनेज कर सकते हैं या उसको किस प्रकार से इवेल्युएट कर सकते हैं, उसके अंदर अपने को ये इंक्लूडिंग होता है, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, ये क्या होता है, इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम, इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम to educate healthcare provider how to manage and evaluate in cardiac emergency,
इन कार्डियक इमरजेंसी। मतलब कार्डियक इमरजेंसी हो गई है पेशेंट के साथ में, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर उसको किस प्रकार से उसको मैनेज कर सकता है या फिर उसको अपन इवेल्युएट कर सकता है, उसके लिए अपन एक ट्रेनिंग प्रोवाइड या सर्टिफिकेट कोर्स किया जाता है, उसको अपन बोलते हैं ACLS, जिसका फुल फॉर्म होता है एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर जो इंक्लूड होता है अपना वो होता है CPR, इसी के अंदर इंक्लूडिंग आता है। ठीक है, और इसके अलावा अपन BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट, ठीक है, CPR और BLS है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो इंक्लूडिंग किसके अंदर, इसके अंदर क्या होता है, इन्वॉल्व CPR एंड BLS। ठीक है, और इसके अंदर जो फॉर्मूला अपन यूज करते हैं पेशेंट को अगर प्रोटेक्शन करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो अपन इसके अंदर CAB फॉर्मूला यूज लेते हैं। क्या लेते हैं, CAB फॉर्मूला। CAB फॉर्मूला का मतलब होता है कंप्रेशन, सबसे पहले उसको CPR देंगे, कंप्रेशन, फिर देन एयरवे, देन ब्रीथिंग। तो इस फॉर्मूले के माध्यम से पेशेंट को क्या कहता है, ट्रीट किया जाता है या उसकी इमरजेंसी को मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये CAB फॉर्मूला है वो किसके अंदर यूज लेते हैं, वो ACLS के अंदर यूज लेते हैं। यानी कि किसी पेशेंट को कार्डियक इमरजेंसी कंडीशन हो गई है तो सबसे पहले अपन कंप्रेशन को मेंटेन करेंगे, उसके बाद एयरवे, उसके बाद देन ब्रीथिंग को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये पहला जो सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो मैंने आपको बताया कौन सा होता है, ACLS, यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो ये क्या होता है, मैंने आपको बताया ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है जो और हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको एजुकेटेड किया जाता है कि भाई ये जो कार्डियक इमरजेंसी हो रही है पेशेंट के साथ में उसको किस प्रकार से अपन मैनेज कर सकते हैं या फिर उसका किस प्रकार से इवेल्युएट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो इन्वॉल्व होता है वो होता है CPR यानी कार्डियोपल्मोनरी रिसब्सिटेशन, इसके अंदर इन्वॉल्व होता है, और दूसरा आपको होता है BLS यानी बेसिक लाइफ सपोर्ट है वो इसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखनी है कि इसके अंदर CAB जो फॉर्मूला होता है वो यूज लेते हैं। ठीक है, तो CAB फॉर्मूला मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, कंप्रेशन करेंगे मरीज को, फिर एयरवे को मेंटेन करेंगे, देन अपन क्या करेंगे, ब्रीथिंग को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये होता है पहला जो अपना ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो होता है ACLS। ठीक है, अब सेकंड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होगा अपना वो होगा ATLS। कौन सा होगा, ATLS। ATLS की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। कौन सी होगी, एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। दूसरा सर्टिफिकेट कोर्स कौन सा होगा, वो होगा ATLS, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। एडवांस्ड ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने आपको पहले बताया ACLS की तरह भी क्या है, ट्रेनिंग प्रोग्राम है या सर्टिफिकेट कोर्स है, जिसके अंदर क्या करते हैं जो हेल्थ और जो हॉस्पिटल होते हैं या फिर हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन होता है उसके अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर होते हैं उसको क्या करते हैं, एजुकेटेड किया जाता है या उसको मैनेज करने के लिए अपन बताया जाता है कि जो ट्रॉमा की कंडीशन होती है तो उस कंडीशन के अंदर पेशेंट को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये भी क्या ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसके माध्यम से अपन क्या करते हैं, किसी भी कंडीशन के अंदर ट्रॉमा हो रहा है, जैसे एक्सीडेंटल कंडीशन हो रही है, तो उस कंडीशन के अंदर आप किस प्रकार से पेशेंट को मैनेज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। तो ये क्या होता है, इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम। क्या एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है, इट इज ट्रेनिंग प्रोग्राम that educate healthcare provider how to manage and evaluate patient with trauma condition या ट्रॉमा इमरजेंसी। ठीक है, तो इसके अंदर ये ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है या सर्टिफिकेट कोर्स होता है,
उसके अंदर क्या होता है कि कोई ट्रॉमा की कंडीशन या एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर जो हेल्थ केयर प्रोवाइडर है वो किस प्रकार से उसको मैनेज कर सकता है, इसको इवेल्युएट करता है, वो एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के माध्यम से दी जाती है। ठीक है, तो इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो मैंने आप फॉर्मूला जो यूज किया जाता है वो होता है एबीसी फॉर्मूला। कौन सा यूज किया जाता है? एबीसी फॉर्मूला। ठीक है, तो एबीसी फॉर्मूला का मतलब सबसे पहले अपन क्या करेंगे, जो पेशेंट आएगा उसके क्या करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे। अपन क्या करेंगे, एयरवे को मेंटेन करेंगे। ठीक है, देन फॉर ब्रीथिंग को मेंटेन करेंगे। ठीक है, देन अपन क्या करेंगे, कंप्रेशन ले सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, एक फॉर्मूला होता है पेशेंट की लाइफ को सेव करने के लिए। तो वो जो फॉर्मूला यूज लेते हैं अपन, वो लेते हैं एबीसी फॉर्मूला। एबीसी का मतलब होता है एयरवे को सबसे पहले मेंटेन करेंगे, देन ब्रीथिंग को मेंटेन करेंगे, देन क्या करेंगे, कंप्रेशन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये जो सेकंड जो अपना सर्टिफिकेट कोर्स होता है या ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है वो होता है एटीएलएस। एटीएलएस का मतलब होता है एडवांस ट्रोमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, तो इस कंडीशन के अंदर मैंने आपको बताया कि ये क्या होता है, ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो इसके अंदर जो हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या हॉस्पिटल होता है उसके अंदर मान लो कि बाहर की साइड अगर ट्रोमा की कंडीशन हो गई या एक्सीडेंटल कंडीशन हो गई है, तो उस कंडीशन के अंदर अपन ट्रोमा के जो पेशेंट होते हैं उसको किस प्रकार से अपन मैनेज कर सकते हैं या उसको किस प्रकार से इवेल्युएट किया जाता है, तो उसके अंदर हेल्थ केयर प्रोवाइडर को ट्रेनिंग दी जाती है। ठीक है, और इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो फॉर्मूला यूज किया जाता है एबीसी फॉर्मूला। कौन सा? एबीसी फॉर्मूला। एबीसी का फॉर्मूला मतलब सबसे पहले जो पेशेंट आएगा जो ट्रॉमा का, उसके अंदर अपन एयरवे को मेंटेन करेंगे, देन ब्रीथिंग को मेंटेन करेंगे, देन क्या करेंगे, कंप्रेशन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, तो ये दो सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। अपने दो प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं। पहला जो होता है एसीएलएस, जो कार्डियक इमरजेंसी के अंदर होता है। ठीक है, इसके अंदर अपन जो फॉर्मूला यूज लिया जाता है वो सीएबी फॉर्मूला यूज लेंगे। ठीक है, और दूसरा जो होता है अपना सर्टिफिकेट कोर्स होता है वो होता है एटीएलएस। एटीएलएस के अंदर मतलब मैंने आपको फुल फॉर्म बताई, एडवांस ट्रॉमा लाइफ सपोर्ट। ठीक है, इसके अंदर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है एबीसी फॉर्मूला। यानी कि सबसे पहले जो पेशेंट आएगा आपके पास में उसको एयरवे को मेंटेन करेंगे, देन ब्रीथिंग को मेंटेन करेंगे, देन कंप्रेशन को मेंटेन करेंगे। ठीक है, अब आपने टू टाइप्स के क्या हुए, ये टू टाइप्स के लाइफ सपोर्ट पढ़े या सर्टिफिकेट कोर्स पढ़े। ठीक है, अब जो पढ़ेंगे अपन, मैंने आपको पहला जो प्रोग्राम बताया वो बताया, सॉरी सर्टिफिकेट कोर्स बताया वो बताया एसीएलएस। ठीक है, तो एसीएलएस के अंदर मैंने बताया कि कौन सा, इसके अंदर कौन क्या क्या इन्वॉल्व होता है, वो होता है सीपीआर और बीएलएस, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कार्डियक इमरजेंसी के अंदर कि किस प्रकार से उसको मैनेज करेंगे। ठीक है, तो जो सीपीआर या बीएलएस जो इन्वॉल्व होता है वो किसके अंदर इन्वॉल्व होता है, वो होता है एसीएलएस, यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के अंदर इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो अपन जो अध्ययन करेंगे आज जो क्लास के अंदर वो पढ़ेंगे सीपीआर, यानी कि एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट के बारे में। ठीक है, तो इसके अंदर सीपीआर, तो सीपीआर की मैंने आपको बताया था कि सीपीआर जो होता है, जो सीपीआर यानी कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन, इसका दूसरा नाम जो अपन बोल सकते हैं अपन बीएलएस, बेसिक लाइफ सपोर्ट, बेसिक लाइफ सपोर्ट। ठीक है, अब मैंने आपको उसके अंदर आपको मीनिंग बताई थी कि भाई कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन क्या होता है। ठीक है, अब जो मोस्टली जो सीपीआर होता है या बेसिक लाइफ सपोर्ट होता है उसकी डेफिनेशन क्या बनती है। ठीक है, जो इसकी डेफिनेशन बनती है, सीपीआर या बीएलएस प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन to the heart, lungs and other vital organ until help arrives। मीन्स जो सीपीआर होता है या बीएलएस होता है उसके अंदर क्या करते हैं, जो आपको पहले पेशेंट मिला है तो उसके अंदर आपको लग रहा है कि भाई इसको कार्डियक इमरजेंसी हुई है, तो इस कंडीशन के अंदर सबसे पहले उसको सीपीआर प्रोवाइड किया जाता है। अगर पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है तो अपन क्या करेंगे, सीपीआर देंगे। ठीक है, तो सबसे सीपीआर के अंदर क्या होता है, सीपीआर की जो डेफिनेशन बनती है उसके अंदर क्या होता है कि
जो कार्डिक इमरजेंसी हुई है तो इसके अंदर मतलब जो वाइटल ऑर्गन होता है अपने बॉडी के अंदर, जैसे हार्ट है, लंग्स है अपना, या अदर जो वाइटल ऑर्गन होता है उसके अंदर ऑक्सीजन की जो मात्रा है वो क्या होगी, कम हो गई है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए अपन क्या करते हैं, सीपीआर या कंप्रेशन दिया जाता है। ठीक है, तो जब तक कोई हेल्प दूसरी नहीं आए उसके लिए अपन, उससे पहले अपन क्या करेंगे, सीपीआर पेशेंट को प्रोवाइड करेंगे ताकि उसकी लाइफ को अपन क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन जो बनती है इसकी सीपीआर या बीएलएस की, तो इसके अंदर क्या होता है, सीपीआर या बीएलएस प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन टू द वाइटल ऑर्गन। वाइटल ऑर्गन मोस्टली बॉडी के अंदर कौन से, हार्ट है, लंग्स है, और अदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उसके अंदर अपन क्या करते हैं, ऑक्सीजन थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, जब तक हेल्प कोई अराइज नहीं हो जाए उससे पहले अपन क्या करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को है फुलफिल करेंगे, किसके माध्यम से, सीपीआर के माध्यम से। ठीक है, अब जो सीपीआर होता है तो सीपीआर का पर्पज क्या होता है। ठीक है, तो अगर देखा जाए पर्पज, इसका जो मोस्टली जो पर्पज होता है, इसका जो पर्पज होता है टू रिस्टोर कार्डियक एंड, यानी कि हार्ट, कार्डियक एंड लंग्स। मतलब अपन क्या करेंगे, इसका जो मेन फंक्शन जो बॉडी के अंदर महत्वपूर्ण जो सीपीआर के अंदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं वो होता है अपना हार्ट और दूसरा होता है लंग्स। अब वहां पे ऑक्सीजन की नीड है, मतलब ऑक्सीजन की मात्रा वो कम हो गई है। ठीक है, तो अपन क्या करेंगे, सीपीआर के माध्यम से अपन क्या करेंगे, उनको रिस्टोर करेंगे। रिस्टोर का मतलब होता है उनको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे, यानी कि ऑक्सीजन है वो प्रोवाइड करेंगे। ऑक्सीजन क्या करेंगे, प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होता है, सीपीआर या बीएलएस होता है। तो इसके अंदर अपन क्या करेंगे, सीपीआर मैंने आपको इसकी डेफिनेशन बताई। ये क्या होता है, एक ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं जो बॉडी के अंदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं, हार्ट है, लंग्स है और अंदर जो वाइटल ऑर्गन होते हैं उसके अंदर अपन क्या करेंगे, कंप्रेशन के माध्यम से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जब तक कोई दूसरी हेल्प ना आए उससे पहले अपन सीपीआर देके अपन पेशेंट की क्या करते हैं, लाइफ को क्या करते हैं, सेव करते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इसका जो पर्पज होता है वो होता है टू रिस्टोर कार्डियक एंड लंग्स। मतलब मोस्टली जो बॉडी के वाइटल ऑर्गन कौन होते हैं, कार्डियक और लंग्स, मतलब हार्ट अपना लंग्स होता है, उसके अंदर अपन क्या करेंगे, रिस्टोर करेंगे, ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाएंगे ताकि पेशेंट की लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होती है आपकी सीपीआर या फिर बीएलएस की डेफिनेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो सीपीआर जो दिया जाता है उसका इंडिकेशन क्या है। इंडिकेशन क्या है, मतलब सीपीआर या बीएलएस है वो किन किन कंडीशन के अंदर प्रोवाइड करते हैं मरीज को। ठीक है, तो सबसे पहला जो इंडिकेशन होता है वो होता है कार्डियक अरेस्ट। किसके अंदर, कार्डियक अरेस्ट। अब पेशेंट कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ठीक है, कार्डियक अरेस्ट आप कैसे पता चलेगा कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ठीक है, तो इसके अंदर तीन सिम्टम, तीन मोस्टली साइन देखने को मिल सकते हैं, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला जो होता है, पेशेंट क्या रहेगा, अनरेस्पॉन्सिव रहेगा। पेशेंट क्या कोई किसी प्रकार का कोई रेस्पॉन्स नहीं देगा, अनरेस्पॉन्सिव। ठीक है, दूसरा उसके अंदर जो देखने को मिलता है, एब्सेंट दिखेगी अपने को पल्स एंड ब्रीथ, एब्सेंट पल्स एंड ब्रीथ। ठीक है, और तीसरा जो आईज का जो प्यूपिल्स होते हैं वो क्या होता है, डायलेटेड देखने को मिलेंगे, प्यूपिल डायलेट। ठीक है, तो कार्डियक अरेस्ट हो गया है मरीज को। ठीक है, तो उस कंडीशन के अंदर कैसे आप रिकॉग्नाइज करेंगे या किसको आइडेंटिफाई करेंगे कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट हो गया है। ठीक है, तो तीन क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन मोस्टली देखने को मिल सकते हैं। पेशेंट क्या रहेगा, सबसे पहले अनरेस्पॉन्सिव, कोई सी प्रकार का रेस्पॉन्स नहीं देगा। ठीक है, दूसरा पल्स और ब्रीथ है वो एब्सेंट देखने को मिलेगी। ठीक है, और तीसरा प्यूपिल, जो आई के जो प्यूपिल है वो डायलेटेड देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये क्या होता है, कार्डियक अरेस्ट होती है, उस कंडीशन के अंदर अपने को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। ठीक है, और दूसरा जो इंडिकेशन होता है अपना वो होता है लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। मनुष्य के अंदर, पेशेंट के अंदर कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो गई है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन। अब लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहला जैसे कोई एक्सटेंसिव बर्न पेशेंट हो गया, किसी पेशेंट को बहुत ज्यादा अगर बर्न हो गया है, जल गया है मरीज, एक्सटेंसिव बर्न।
ठीक है, या फिर पेशेंट के अंदर शोक की कंडीशन एराइव हो गई है, ठीक है, शोक कंडीशन के अंदर हो गया है, ठीक है, या फिर पेशेंट के अंदर हार्ट ब्लॉक हो गया है, हार्ट ब्लॉक हो गया है, ठीक है, तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। और उसके अलावा पेशेंट अगर ड्राउनिंग कंडीशन के अंदर है, यानी पेशेंट अगर पानी के अंदर डूब गया है, तो उस कंडीशन के अंदर भी अपन क्या करते हैं, सीपीआर प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन के अंदर भी पेशेंट को क्या कर सकते हैं अपन, सीपीआर है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो इंडिकेशन मैंने आपको बताया कि दो इंडिकेशन मोस्टली देखा जाता है कि कार्डियक इमरजेंसी या फिर कार्डियक अरेस्ट कंडीशन के अंदर, ठीक है, और इसके 3 मैंने क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन आपको बताया, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया कि अगर किसी पेशेंट के अंदर या किसी मनुष्य के अंदर लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन अगर देखने को मिलती है, यानी पेशेंट को एक्सटेंसिव बहुत ज्यादा बर्न जल गया हो, ठीक है, या पेशेंट शोक के अंदर चला गया हो, सर्कुलेटरी वॉल्यूम उसका कम हो गया हो, ठीक है, या फिर हार्ट ब्लॉक हो गया है, ठीक है, या फिर पेशेंट है पानी के अंदर या नदी के अंदर डूब गया हो, ठीक है, तो ड्राउनिंग कंडीशन के अंदर भी अपन क्या कर सकते हैं, ये सीपीआर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका होता है जो सीपीआर यानी कि बीएलएस क्या होता है, उसकी डेफिनेशन मैंने आपको बताई। उसके बाद मैंने आपको बताया कि भाई सीपीआर या बीएलएस है वो किस लिए दिया जाता है, किस उद्देश्य से दिया जाता है, यानी कि पर्पज मैंने आपको बताया। तीसरा मैंने आपको बताया कि सीपीआर या बीएलएस वो किन किन कंडीशन के अंदर दिया जाता है, यानी कि इंडिकेशन आपको मैंने बताया, ठीक है। अब नेक्स्ट जो पढ़ेंगे, जो सीपीआर और जो बीएलएस जो होता है अपना, उसके पीछे क्या क्या गाइडलाइन होती है, ठीक है। तो गाइडलाइन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक रहेगा गाइडलाइन फॉर सीपीआर, मतलब क्या क्या गाइडलाइन, क्या क्या ध्यान रखना होता है, लेटेस्ट गाइडलाइन मिल जाती है। तो यहां पे पढ़ेंगे गाइडलाइन फॉर सीपीआर। गाइडलाइन ऑफ सीपीआर या बीएलएस। गाइडलाइन ऑफ सीपीआर या फिर बीएलएस, ठीक है। अब मैंने आपको बताया कि जो जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है या मॉडर्न जो जमाना होता है उसके अंदर नए नए बदलाव आते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो आपको जैसे आपने पढ़ा था कि एसीएलएस और एटीएलएस ये दोनों क्या सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ठीक है। तो जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी आती है उसके अंदर नए नए क्या होता है, जो फॉर्मूला यूज किया जाता है या फिर नई टेक्नोलॉजी वो यूज की जाती है ताकि पेशेंट की लाइफ को सेव आसानी से सेव कर सके, ठीक है। तो यहां पे जो मोस्टली जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो एएसए बोल सकते हैं अपन, ठीक है। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन एक संस्था है बड़ी, ठीक है। उसने क्या किया, जो मैंने आपको बताया था कि एसीएलएस के अंदर जो फॉर्मूला यूज किया जाता है वो सीएबी फॉर्मूला, ठीक है। यानी कि सबसे पहले कंप्रेशन देंगे, फिर ब्रीथिंग एयर में करेंगे, फिर ब्रीथिंग देंगे, ठीक है। उसको चेंज कब किया गया था, सीएबी फॉर्मूला ना एबीसी फॉर्मूला को सीएबी फॉर्मूला के अंदर कब चेंज किया गया था, वो किया गया था 2010 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले क्या करते हैं, एसीएलएस कंडीशन के अंदर या फिर कार्डियक इमरजेंसी के अंदर एबीसी फॉर्मूला यूज देते थे, ठीक है। लेकिन अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन के द्वारा सन 2010 के अंदर इस फॉर्मूले को सीएबी के अंदर मॉडिफाइड किया गया, मतलब इसको सीएबी यूज किया गया, ठीक है। तो मोस्टली जो संस्था कौन काम करती है, वो करती है एएसए यानी कि अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन, अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन। तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन ने क्या किया, इन 2010 के अंदर क्या किया उसने, जो 2010 से पहले अपन क्या करते हैं, जो कार्डियक इमरजेंसी होती थी उसके अंदर एबीसी फॉर्मूला यूज लेते थे, ठीक है। तो एबीसी फॉर्मूला को उसने क्या किया, चेंज इनटू सीएबी फॉर्मूला, उसको क्या किया, सीएबी फॉर्मूला के अंदर उसको बदल दिया, ठीक है। कब किया गया, वो किया गया 2010 के अंदर। कब किया गया, 2010 के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद में जो सीएबी फॉर्मूला है अपना, उसके अंदर जैसे जैसे नई टेक्नोलॉजी बढ़ती गई तो उसको क्या किया,
15 के अंदर उसको क्या किया, मॉडिफाइड किया गया। क्या किया गया, मॉडिफाइड किया गया। ठीक है, तो आपने क्वेश्चन बोला कि सीएबी फॉर्मूला को मॉडिफाइड कब किया गया, 2015 के अंदर। ठीक है, और एबीसी को सीएबी में कैसे कन्वर्ट की, कब किया, 2010 के अंदर। ठीक है, तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन जो एक संस्था है, उसने क्या किया, ए से जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन है उसने 2010 के अंदर क्या किया, एबीसी फॉर्मूला को चेंज किया इसके अंदर सीएबी फॉर्मूला के अंदर। ठीक है, और जो सीएबी फॉर्मूला है उसको वापस क्या, मॉडिफाइड कब किया गया, 2015 के अंदर। कितना कब किया गया, 2015 के अंदर इसको मॉडिफाइड किया गया। ठीक है, तो ये जो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन वो क्या करती है, काम करती है ताकि पेशेंट की लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है आपका गाइडलाइन ऑफ सीपीआर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो रहेगा अपना, नेक्स्ट अब जो सीपीआर हो रहा है, तो सीपीआर या बीएलएस दे रहे अपन, तो अपन कैसे दे सकते हैं, मतलब क्या क्या अपन स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं उसके अंदर। ठीक है, तो नेक्स्ट होगा स्टेप्स ऑफ सीपीआर या बीएलएस। जो टॉपिक रहेगा अपना, स्टेप्स ऑफ सीपीआर एंड बीएलएस। स्टेप्स ऑफ सीपीआर एंड बीएलएस। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि कोई भी कार्डियक इमरजेंसी होती है या लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है। ठीक है, तो सबसे पहले आप किसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने आपको बताया 2 प्रकार के कोर्स होते हैं। ठीक है, तो एक तो एसीएलएस जो कार्डियक इमरजेंसी के अंदर करते हैं, और दूसरा होता है एटीएलएस। एटीएलएस मतलब ट्रॉमा कंडीशन के अंदर। तो इस प्रकार दोनों सर्टिफिकेट कोर्स के माध्यम से अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को है मैनेज कर सकते हैं या फिर उस पेशेंट की लाइफ को क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पे आपके सामने कोई कार्डियक इमरजेंसी होगी है पेशेंट को। ठीक है, तो सबसे पहले क्या क्या अपन स्टेप्स फॉलो यूज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप्स फॉलो करते हैं तो वो करते हैं अपन, पहले पेशेंट को क्या करते हैं, सीन करते हैं एंड सेफ्टी। मतलब पेशेंट को देखा अपन ने, ठीक है, कि भाई पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है, पड़ा है, ठीक है ना, पेशेंट को सीन किया, उसको अपन क्या करेंगे, एक सेफ्टी प्लेस पे लाएंगे। जैसे मान लो अगर आपके पब्लिक प्लेस के अंदर है, ठीक है ना, पब्लिक प्लेस के अंदर पेशेंट है, उसको अगर कार्डियक अरेस्ट हो गया है, तो सबसे पहले उसको देखेंगे पेशेंट बिल्कुल लेट रहा है या अनरेस्पॉन्सिव है, तो अपन क्या करेंगे, उसको पब्लिक प्लेस से थोड़ी एक सेफ प्लेस पे लाएंगे ताकि उसको अच्छे से अपन ट्रीट कर सके या मैनेज कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप फॉलो करते हैं अपन, पहले पेशेंट को सीन करते हैं, रिकॉग्नाइज करते हैं, उसके बाद उसको सेफ्टी प्लेस पे लाते हैं। ठीक है, तो पहला जो स्टेप होता है सीन एंड सेफ्टी। ठीक है, फिर उसके बाद में दूसरा जो स्टेप फॉलो करते हैं अपन, चेक अनरेस्पॉन्सिवनेस। मतलब पेशेंट का अनरेस्पॉन्सिवनेस, मतलब पेशेंट अनरेस्पॉन्सिव है या रेस्पॉन्सिव, तो अपन क्या करेंगे, चेक करेंगे अनरेस्पॉन्सिवनेस। ठीक है, तो यहां पर 3 कंडीशन होती है, जैसे अडल्ट होते हैं या फिर चिल्ड्रन होते हैं या इन्फेंट होते हैं। तो ये अलग अलग पेशेंट होते हैं, अलग अलग जो डिफरेंट एज ग्रुप के वाले पीपल होते हैं, उसको किस प्रकार से उसका मतलब उसका रेस्पॉन्स चेक किया जाता है। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले देखेंगे अपन, जैसे मान लो कि आपके पास में अगर अडल्ट आ गया है, अडल्ट मरीज आ गया है, ठीक है, अडल्ट पेशेंट आ गया है, ठीक है, तो उसका किस प्रकार से रेस्पॉन्स चेक करोगे। ठीक है, तो सबसे पहले रेस्पॉन्स चेक करने के लिए अपन क्या करेंगे, उसको शेक यानी हिलाएंगे, एंड शेक एंड शाउट। शाउट का मतलब होता है उसको चिल्लाएंगे उसके अंदर ताकि वो रेस्पॉन्स दे सके, ठीक है, खड़ा हो सके। ठीक है, तो इसको हिलाएंगे, ठीक है, या फिर शाउट करेंगे, मतलब ये चिल्लाएंगे या आवाज देंगे उसको, ठीक है, ताकि वो रेस्पॉन्स दे सके कुछ प्रकार का। ठीक है, तो वो जो स्टेप फॉलो करते हैं अपन अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, जो अडल्ट के अंदर यूज करते हैं। ठीक है, दूसरा जो होता है अपना चिल्ड्रन, जो अपन 1 to 8 ईयर के अंदर काउंट करते हैं। ठीक है, अगर चिल्ड्रन अपन 8 साल के अंदर अपने को कोई पेशेंट हो रहा है, देखने को मिलता है, तो उसके अंदर अपन किस प्रकार से अपन उसका रेस्पॉन्स चेक करते हैं, तो सबसे पहले अपन करते हैं, वो करते हैं अपन स्ट्रोक एंड साउट। स्ट्रोक एंड साउट, स्ट्रोक का मतलब होता है उसको आघात देना या फिर उसको हाथ फेरना, ठीक है, या फिर साउट का मतलब होता है आवाज देना, चिल्लाना। ठीक है, तो वो भी अपन स्टेप्स क्या करेंगे, फॉलो करेंगे ताकि पेशेंट को रेस्पॉन्सिवनेस चेक किया जाए। ठीक है, दूसरा जो होता है रबिंग द पाम एंड शोल्डर।
पेशेंट का क्या करेंगे, जो हथेली होती है और जो शोल होते हैं उसको क्या करेंगे, रब करेंगे, ताकि पेशेंट के अंदर कोई रेस्पॉन्स है वो देखने को मिल सके। ठीक है, तो रबिंग द पाम एंड शोल। ठीक है, देन अगर इन्फेंट अगर है, लेस देन 1 ईयर है, तो उसके अंदर अपन क्या करेंगे, पेशेंट को स्ट्रोक देंगे ओनली। क्या करेंगे, स्ट्रोक देंगे ओनली, उसको आघात पहुंचाएंगे या फिर हाथ फेरेंगे। ठीक है, और उसको हिलाएंगे नहीं, डोंट शेक, क्योंकि आपने देखा होगा एक शेकन बेबी सिंड्रोम होता है, तो उसके अंदर एक साइड इफेक्ट होने के चांसेस रह सकते हैं। ठीक है ना, तो स्ट्रोक करेंगे। ठीक है, इन्फेंट होगा तो इसको स्ट्रोक करेंगे, हाथ फेरेंगे या फिर उसको आघात पहुंचाएंगे, ताकि वो पेशेंट के अंदर रेस्पॉन्स है वो अपने को देखने को मिल सके। ठीक है, तो सबसे पहला मैंने आपको बताया सीन एंड सेफ्टी। आपने पेशेंट को देख लिया, देख के बाद अपन क्या करेंगे, एक सेफ्टी प्लेस पे लाएंगे, फिर उसके बाद उसका रेस्पॉन्स चेक करेंगे, भाई पेशेंट रेस्पॉन्सिवनेस या अनरेस्पॉन्सिवनेस। तो यहाँ पे डिफरेंट एज ग्रुप वाले पीपल होते हैं, लोग मरीज देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार से रेस्पॉन्स चेक करेंगे। ठीक है, तो अगर अडल्ट है तो अपन क्या करेंगे, शेक एंड साउट करेंगे, मतलब उसको हिलाएंगे या फिर उसको साउट मतलब उसका मतलब उसको चिल्लाएंगे। ठीक है ना, ताकि वो रेस्पॉन्स है वो देखने को मिल सके। ठीक है, दूसरा अगर चिल्ड्रन है तो अपन क्या करेंगे, स्ट्रोक एंड साउट करेंगे। ठीक है, नहीं उसको आघात पहुंचाएंगे या फिर उसके ऊपर चिल्लाएंगे, ताकि वो रेस्पॉन्स है वो देखने को मिल सके। और दूसरा स्टेप क्या कर सकते हैं, पाम है या शोल है, वहां पर क्या करेंगे, रबिंग करेंगे, ताकि पेशेंट है वो रेस्पॉन्स दे सके। ठीक है, अगर इन्फेंट है, लेस देन 1 ईयर अपने को देखने को मिलता है, तो अपन क्या करेंगे, ओनली स्ट्रोक देंगे, ताकि मतलब आघात पहुंचाएंगे, हाथ फेरेंगे, उसको हिलाएंगे नहीं। अगर हिलाने से मैंने आपको साइड इफेक्ट भी हो सकता है मरीज के अंदर। ठीक है, तो ये अपन क्या करते हैं, क्राइटेरिया फॉलो करते हैं पेशेंट के अंदर रेस्पॉन्स चेक करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट जो थर्ड अपना होता है वो होता है चेक सर्कुलेशन या फिर पल्स। क्या करेंगे, सर्कुलेशन को चेक करेंगे या फिर पल्स को चेक करेंगे। ठीक है, अब यहां पे जो ड्यूरेशन देखा जाता है वो होता था 5 to 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड तक क्या करते हैं, डिफरेंट एज ग्रुप जो पीपल होते हैं, पेशेंट देखने को मिलते हैं, वहां पे अपन क्या करें, पल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको बताया डिफरेंट एज ग्रुप के, तो मतलब अडल्ट है, चिल्ड्रन है या इन्फेंट है, तो उसके अंदर कौन कौन सी पल्स को अपन चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब देखा जाए तो मान लो कि अगर आपको अगर अडल्ट मिल गया है, अगर अडल्ट है तो उसके अंदर अपन कौन सी पल्स चेक करेंगे, वो करेंगे कैरोटिड आर्टरी। कौन सी करेंगे, कैरोटिड आर्टरी, और उसको 5 to 10 सेकेंड तक अपन ऑब्जर्व कर सकते हैं। ठीक है, कौन सी पल्स चेक करेंगे, कैरोटिड आर्टरी। ठीक है, और दूसरा जो चिल्ड्रन होता है, जो 1 to 8 ईयर मैंने आपको बताया, उसके अंदर अपन कैरोटिड आर्टरी और फीमोरल आर्टरी यूज ले सकते हैं। उससे अपन क्या कर सकते हैं, पल्स को चेक कर सकते हैं। कौन कौन सी, कैरोटिड आर्टरी और फीमोरल आर्टरी अपनी। ठीक है, और जो अगर इन्फेंट अपने को देखने को मिलता है तो उसके अंदर अपन ब्रेकियल आर्टरी से पल्स लेते हैं। कौन सी, ब्रेकियल आर्टरी, ब्रेकियल आर्टरी। ठीक है, तो यहां पे फिर थर्ड जो स्टेप फॉलो किया जाता है, पेशेंट के अंदर सर्कुलेशन को चेक किया जाता है। ठीक है, तो सर्कुलेशन को चेक करने के लिए अपन क्या करते हैं, 5 to 10 सेकेंड ड्यूरेशन होता है, वहां पर अपन क्या करते हैं, पल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर डिफरेंट एज ग्रुप वाले अपने को पीपल पेशेंट देखने को मिलते हैं, तो उसके अंदर किस प्रकार, कब, कहां, कौन सी साइड से पल्स को चेक करते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसे अडल्ट है तो अडल्ट के अंदर कैरोटिड आर्टरी को चेक किया जाता है, कैरोटिड आर्टरी से पल्स को चेक किया जाता है। ठीक है, और ड्यूरेशन 5 to 10 सेकेंड का जाता है। ठीक है, और अगर चिल्ड्रन है यानी 1 to 8 ईयर ग्रुप का बेबी है, ठीक है ना, तो कैरोटिड आर्टरी या फिर फीमोरल आर्टरी से अपन पल्स को चेक करेंगे। ठीक है, और जो ड्यूरेशन रहेगा 5 to 10 सेकेंड रहेगा। ठीक है, और इन्फेंट है, लेस देन 1 ईयर है, तो वहां पर अपन क्या करेंगे, ब्रेकियल आर्टरी को, ब्रेकियल आर्टरी से क्या करते हैं, पल्स को चेक करते हैं, जो ड्यूरेशन रहेगा 5 to 10 सेकेंड रहेगा। ठीक है, तो ये जो फॉलो किया जाता है वो किया जाता है सर्कुलेशन को चेक करने के लिए। ठीक है, और अपना जो फोर्थ जो स्टेप्स होता है, फोर्थ स्टेप्स एक्टिवेट इमरजेंसी रेस्पॉन्स सिस्टम या इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, इसको ईएमएस बोल सकते हैं। ठीक है, तो
फिर उसके बाद अपन क्या करेंगे, एक्टिवेट करेंगे इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम को, ठीक है। इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, पेशेंट को सीपीआर देंगे, ठीक है, सीपीआर है वो प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। और उसके अलावा एईडी प्रोवाइड कर सकते हैं, ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेशन, ठीक है। तो ये एक्टिवेटेड इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम होता है, उसके अंदर अपन स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, सीपीआर है वो प्रोवाइड कर सकते हैं या फिर एईडी है पेशेंट को प्रोवाइड कर सकते हैं, ताकि क्या कर सकते हैं, पेशेंट के अंदर लाइफ को सेव किया जा सके या पेशेंट को रीस्टोर किया जा सके, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, स्टेप्स होते हैं जिसके अंदर अपन पेशेंट को सीपीआर दे रहे हैं, देने से पहले अपन क्या क्या स्टेप्स फॉलो करते हैं, ठीक है, यानी सीपीआर या बीएलएस देने से पहले, ठीक है। तो इसके अंदर सबसे पहले मैंने आपको बताया, कोई भी कार्डियक इमरजेंसी होगी है पेशेंट के अंदर, पब्लिक प्लेस के अंदर, तो पेशेंट सबसे पहले अपन क्या करेंगे, सीन एंड सेफ्टी, मतलब देखेंगे उसको, फिर सेफ प्लेस पे लाएंगे, ठीक है। देन उसके बाद उसका रेस्पॉन्सिवनेस चेक करेंगे, मतलब उसके अंदर रेस्पॉन्स चेक करेंगे, भाई पेशेंट रेस्पॉन्सिवनेस है या अनरेस्पॉन्सिवनेस है, ठीक है। तो रेस्पॉन्स चेक करेंगे, ठीक है। इसके अंदर जैसे अडल्ट आपको मिल गया है तो अपन क्या करेंगे, शेक एंड शाउट करेंगे, मतलब हिलाएंगे फिर उसको चिल्लाएंगे, अगर उसके अंदर रेस्पॉन्स दे रहा है तो उसके हिसाब से मैनेज करेंगे उसको, ठीक है। चिल्ड्रन है 1 to 8 ईयर है तो अपन क्या करेंगे, स्ट्रोक एंड साउट करेंगे, ठीक है, यानी उसको आघात पहुंचाएंगे या फिर साउट मतलब चिल्लाएंगे, ठीक है। और दूसरा रबिंग द पाम एंड शोर, पाम को या शोर को रबिंग कर सकते हैं, ठीक है। और इन्फेंट है तो अपन क्या करेंगे, ओनली स्ट्रोक फॉलो करेंगे, ठीक है, शेक नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता है कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस रह सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद सर्कुलेशन को चेक करते हैं, ठीक है। तो सर्कुलेशन को मैंने बताया, पल्स जो चेक की जाती है उसकी ड्यूरेशन होती है 5 to 10 सेकेंड, ठीक है। अडल्ट है तो कैरोटिड आर्टरी को चेक करेंगे 5 to 10 सेकेंड पर, और चिल्ड्रन है तो कैरोटिड आर्टरी और फीमोरल आर्टरी को चेक करेंगे, ठीक है। और अगर इन्फेंट है तो ब्रेकियल आर्टरी को चेक करेंगे, ठीक है। और देन जो फाइनल स्टेप्स होता है अपना, एक्टिवेटेड इमरजेंसी मैनेजमेंट सिस्टम, ईएमएस सिस्टम को मैनेज करेंगे, एक्टिवेट करेंगे, और सीपीआर या एईडी वो पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं आपके स्टेप्स, ठीक है, जिसके अंदर सीपीआर या बीएलएस के अंदर स्टेप्स को फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आज का पार्ट 1, जो कार्डियो पल्मोनरी रिसक्सिटेशन या फिर बीएलएस का पार्ट 1 के बारे में अध्ययन किया, ठीक है। तो पार्ट 1 के अंदर मैंने आपको आज जो बताई, सबसे पहले मीनिंग बताई कि भाई सीपीआर होता क्या है, ठीक है। उसके बाद जो डिफरेंट प्रकार के सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, ठीक है, लाइफ को सपोर्ट करने के लिए, वो मैंने आपको 2 प्रकार के कोर्सेज बताए मैंने आपको, जैसे एसीएलएस के बारे में और एटीएलएस के बारे में, ठीक है। तीसरा जो मैंने पढ़ाया, वो पढ़ाया मैंने इंडिकेशन क्या होता है, सीपीआर और बीएलएस की डेफिनेशन मैंने आपको बताई, ठीक है। और उसके अलावा उसका पर्पज क्या होता है उसके बारे में बताया। उसके बाद इंडिकेशन क्या होते हैं, और सीपीआर के अंदर क्या क्या गाइडलाइन यूज की जाती है, और सीपीआर के अंदर क्या क्या स्टेप्स है वो फॉलो किया जाता है, ठीक है। तो पार्ट 1 जिसके अंदर मैंने ये टॉपिक बताया, और पार्ट 2 के अंदर नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे सीएबी फॉर्मूला के बारे में, ठीक है। तो आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक यहीं पे कंप्लीट हो रहा है। प्लीज इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पाने के लिए प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब करिए माय यूट्यूब चैनल को। जय हिंद।